राधे राधे। सज्जनों, अक्सर हम सभी लोग यह सोचते रहते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे। ये हमारे अंदर एक बीमारी आ गई है, मालूम नहीं कहाँ से। अक्सर मैं समाज में सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं अगर यह जानता रहा होता, पहले ही सब ज्ञान मुझे मिले होते तो मैं विवाह शादी न करता। अरे भाई, विवाह शादी या गृहस्थ आश्रम कभी भी भगवान के भक्ति में बाधक नहीं है। संसार में जितने ऋषि महर्षियों का नाम हम सुनते हैं वो सब के सब गृहस्थ थे। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, ये सब के सब गृहस्थ थे। मरीच की पत्नी का नाम था कला। और मरीच कौन थे? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षादि जितने थे ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, अयोनिज हैं। ये बिना मां के उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ने सोचा, ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से, नेत्र से अत्रि मुनि हुए, ऐसे ही मन से नारद हुए। तो ये ब्रह्मा के अनेक अंगों से ये जो समस्त ऋषि महर्षि उत्पन्न होते गए, तो ये सब के सब अयोनिज हैं। लेकिन इनके जो संतान हुए ये अयोनिज नहीं थे, ये सब योनिज थे। तो अब जरा विचार कीजिए, मरीच की पत्नी का नाम कला, अत्रि के पत्नी का नाम अनसुईया, अंगिरा के पत्नी का नाम श्रद्धा। इसी तरह से जितने ऋषि हैं, ये वशिष्ठ जी जो भगवान राम के गुरु थे, जब से भगवान राम का वंश शुरू हुआ तब से वह गुरु हैं। और वह गुरु होने के बाद वो कर क्या रहे थे? भगवान राम के गुरु थे, लेकिन उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था अरुंधति, इनसे 7 पुत्र हुए। और एक दूसरी पत्नी थी जिससे शक्ति आदि कई पुत्र हुए। और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र हुए सुखदेव। तो ये गृहस्थ आश्रम जो है यह वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। तो हम सब जो गृहस्थ आश्रमी हैं, यह कभी भी भूल करके यह विचार न करें कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, इसके नाते भगवान की प्राप्ति हमें नहीं होगी या भगवान की भक्ति मुझे नहीं मिल सकती। ये तुलसीदास, मीरा, सूर, कबीर, नानक, तुकाराम आदि सब कितने कौन थे? ये सब के सब गृहस्थ आश्रमी थे। आज भी ढेर सारे संत महात्मा जो हमें दिखाई पड़ते हैं, ये सब गृहस्थ आश्रमी थे। ये जितने महापुरुष हुए हैं सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, क्योंकि इसकी वंदना, इसका महत्व जो है वेदव्यास खुद बता रहे हैं कि न गृहम बंधनागारम बंधने न च कारणम मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते। यह देवी भागवत के पहले स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक है। अब जरा विचार कीजिए कि वेदव्यास खुद कह रहे हैं अपने पुत्र सुखदेव से कि न गृहम बंधनागारम, ये घर जो है बंधन का आगार नहीं है, अर्थात यह बंधन करने वाला घर नहीं है, ये हमें बंधन में नहीं डालता, बल्कि ये मुझे मुक्त करता है। न गृहम बंधनागारम कहीं बंधने न च कारणम, ये बंधन का इसमें कोई कारण ही नहीं है। कहें क्यों? कहें मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते। वेदव्यास कहते हैं कि जो मन से विमुक्त है, अर्थात तन संसार में, मन भगवान में, संसार में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मन सदा भगवान में लगाया रहा जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेगा, अर्थात भगवान की भक्ति उसे सुलभ हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ आश्रम कभी बंधन का आगार नहीं है, यह बंधन का कोई कारण नहीं है। मन से भगवान की भक्ति करना बंधन से मुक्त करता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधा विषयासंगो मुक्त विषयम मन। नारद पुराण में भी कहा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। नारद
पुराण में यह बात कहा गया है और यह बात पद्म पुराण में भी आया है। कई पुराणों में इस श्लोक का वर्णन आया है कि मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। यदि विषयों के संग में हम चले गए तो संसार में बंधन कर देगा, और यदि विषयों का संग छोड़ दिए भगवान की तरफ गए तो ये मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बंदनीय है, निंदनीय नहीं है। और कहने का तात्पर्य यह है, फिर आगे कहते हैं वेदव्यास कि गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टो न च वैश्रुतः वशिष्ठादिभिराचार्यैः ज्ञानिभिः समुपाश्रितः। यह देवी भागवत के पहले स्कंद के 14वें अध्याय का 59वां श्लोक है। इसमें वेदव्यास क्या कह रहे हैं कि गृहाश्रमात् परो धर्मो, ये गृहस्थ आश्रम जो है यह परो धर्मो, यह परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक अपर धर्म, एक पर धर्म। तो गृहस्थ आश्रम का यहाँ पर वंदना किया गया है, इसकी महत्ता बताई गई है कि गृहाश्रमात् परो धर्मो, ये परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है गृहस्थ आश्रम। और कहें न दृष्टो न च वैश्रुतः, वेदव्यास भगवान के कलामतार हैं, वह कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम के समान कोई आश्रम न तो देखा गया है और न सुना गया है। कहे वशिष्ठ आदि भिराचार्य ज्ञान भी समुपाश्रितः। उदाहरण दे रहे हैं वेदव्यास कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, ये वशिष्ठ जी जो हैं, ये वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र थे पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास। तो ये प्रमाण दे रहे हैं कि अगर यदि मेरे परदादा वशिष्ठ जी न रहे होते तो वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति हमारे पिता कैसे होते, और हमारे पिता अगर शक्ति न रहे होते तो मेरे पिता पाराशर कैसे होते, और पाराशर मेरे पिता नहीं रहे होते तो मैं वेदव्यास कैसे रहा होता। तो कहने का तात्पर्य है कि वशिष्ठ आदि भिराचार्य ही ज्ञान भी समुपाश्रितः, माने ज्ञान के द्वारा जो भक्ति करता है, जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वो गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे पर्वत के चोटी पर रहे, चाहे हिमालय पर्वत की गुफा में रहे, कहीं भी रहे, मन से यदि भगवान की भक्ति कर रहा है तो जो फल हमें वन में प्राप्त होगा वही फल हमारे घर में प्राप्त होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। इसलिए आप सब लोग यह कभी भी कल्पना भी मत कीजिएगा कि हम भगवान की भक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे करेंगे। ये जितने ऋषि महर्षि हैं सब गृहस्थ आश्रमी थे, सबने विवाह किया था, सबके संतान हुए थे। ये अगस्त ऋषि जो हैं, ये अगस्त ऋषि कहां से पैदा हुए? घट से। घड़ा था, उस घड़ा में पैदा हो गए, लेकिन इन्होंने विवाह किया। इनकी पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। ये समस्त ऋषि गृहस्थ आश्रम में थे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, हरिष्ठनेमि, मेधातिथि, देवल, ये जितने ऋषि महर्षि हैं सब गृहस्थ आश्रम में थे। कुछ इने गिने जैसे नारद जी, इन्हें गिने ऋषियों को छोड़कर के सब के सब गृहस्थ आश्रमी थे। तो इसलिए कर्दम ऋषि, एक कर्दम ऋषि की जो 9 कन्याएं थी, यही ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए उनकी धर्म पत्नियां बनी। तो ये सब के सब गृहस्थ आश्रमी थे। इसलिए कभी भी आप यह मत सोचिएगा। अर्जुन गीता ज्ञानी जो हैं उनकी 2 पत्नियां हैं, द्रौपदी भी उनकी पत्नी है और भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा भी उनकी पत्नी है। यही नहीं, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उलूपी आदि नाग कन्याओं में अर्जुन की आसक्ति हो रही है। अब जरा विचार कीजिए कि वह कैसे गृहस्थाश्रमी हैं। भगवत प्राप्ति होने के बाद, भगवान का विराट रूप देखने के बाद, गीता का परम ज्ञान पाने के बाद भी, गीता का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ था अर्जुन को, लेकिन उसके बाद भी वह मतलब वंदनीय है। गृहस्थ आश्रम का मतलब कि वंदना इसलिए किया गया है
कि गृहस्थ आश्रम में हर प्रकार की सुख सुविधाएं भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे प्राप्त होती है। और यहाँ अध्यात्म रामायण में तो लिखा है कि आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा निवेशादित शुद्ध मानस समाप्य तत्कर्ममुपात्त साधन क्षमाश्रये सद्गुरुमात्म लब्धे। अध्यात्म रामायण ये क्या कह रहा है कि आदौ सबसे पहले क्या करें, स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो क्रिया आपके लिए निश्चित किया गया है, जो शास्त्रों ने बताया है, उसे आप करिए। आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा निवेशादित शुद्ध मानस। ऐसा करने से जो संसार में कभी किसी के द्वारा सुनकर हमारी आसक्ति बढ़ने की आशंका है वो समाप्त हो जाएगी। जब वह समाप्त हो जाएगी तब सद्गुरु महात्मा लब्ध है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाइए। ये आजकल जो गुरु घूमते हैं कान फूकने वाले, ऐसे गुरुओं की शरण में नहीं जाने के लिए कह रहे हैं। जो वास्तविक गुरु हैं, जिसे गुरु कहा जाता है, संत लोकस्य बहवो गुरवो गुण जन्मतः सर्वेषामपि तेषांच पुराणज्ञः परो गुरु। देवी भागवत ये कह रहा है कि संत लोकस्य बहवो गुरवो गुण जन्मतः, जन्म से अब तक हमारे ढेर सारे गुरु हो चुके हैं। क ख ग घ बताना, ABCD पढ़ाना, ये सब जितने हैं ये सब हमारे गुरु हो चुके हैं। एक नहीं अनगिनत गुरु हुए। किसी ने मात्रा का ज्ञान कराया, किसी ने शब्द जोड़ने का ज्ञान कराया, किसी ने अंक जोड़ने का ज्ञान कराया, किसी ने और आगे की चीजें हमें बताई। तो ढेर सारे गुरु हैं जन्म से, लेकिन सर्वेषामपि तेषांच, इन समस्त गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन है? कहें पुराणज्ञ, जो पुराण का ज्ञाता है। कहें परो गुरु, इस परम गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है? जो पुराणज्ञ हो। तो इसलिए जो पुराणों का ज्ञाता है, ऐसे सदगुरु की शरण में जाइए। लेकिन आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया, अपने वर्णाश्रम के अनुसार, अर्थात आप गृहस्थाश्रमी हैं या ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास आदि जिस आश्रम वाले हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस वर्ण वाले हैं, उनके अनुसार अपने समस्त कार्यों को संपन्न करने के बाद सद्गुरु महात्मा लब्ध है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाइए। तो सद्गुरु की शरण में जाकर के गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ति करिए और भगवत प्राप्ति आपको होगी और भगवान की कृपा होगी। भक्ति अपने आप आपको मिल जाएगी। भक्ति माने होता है प्रेम करना। किससे? भगवान से। भगवान से प्रेम करने का नाम है भक्ति। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि गृहस्थ आश्रम वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ति करने में जरा सा भी संकोच मत कीजिए और अपने आप को कभी हीन भावना मत लाइए कि हम गृहस्थ आश्रम में है। शायद हमारे समस्या अब तो बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। जय श्री राधे। राधे राधे।